राजा पुरुरवा उर्वशी द्वारा मुग्ध भगवान विष्णु, गर्भोत्कर्षाई विष्णु को सहस्र शीर्षा पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। उनकी नाभि के सरोवर से एक कमल निकला, जिस पर भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र अत्रि अपने पिता के समान ही योग्य थे। अत्रि के उल्लास के आंसुओं से सोम नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, चंद्रमा, जो सुखदायक किरणों से भरा था। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें ब्राह्मणों, दवाओं और प्रकाशकों का निदेशक नियुक्त किया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्र देवता सोम ने एक महान यज्ञ किया, जिसे राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वह बहुत अधिक अभिमानी था, उसने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी का अपहरण कर लिया, जिसका नाम तारा था। हालांकि के आध्यात्मिक गुरुवार बृहस्पति द्वारा बार बार अनुरोध किया गया देवताओं, सोम ने तारा को वापस नहीं किया। यह उनके झूठे अभिमान के कारण था। नतीजतन देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई। बृहस्पति और शुक्रवार के बीच शत्रुता के कारण शुक्रवार ने चंद्रमा देवता का पक्ष लिया और राक्षसों से जुड़ गए। लेकिन भगवान शिव अपने आध्यात्मिक गुरुवार के पुत्र के प्रति स्नेह के कारण बृहस्पति के पक्ष में शामिल हो गए और सभी भूतों और भूतों के साथ थे। राजा इंद्र सभी प्रकार के देवताओं के साथ बृहस्पति के पक्ष में शामिल हो गए। इस प्रकार दोनों को नष्ट करते हुए एक महान लड़ाई हुई, राक्षस और देवता। केवल तारा बृहस्पति की पत्नी के लिए। जब भगवान ब्रह्मा को पूरी घटना के बारे में अंगिरा द्वारा पूरी तरह से सूचित किया गया, तो उन्होंने चंद्रमा देवता सोम को गंभीर रूप से दंडित किया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा तारा को उसके पति को सौंप दिया, जो तब समझ सकता था कि वह गर्भवती थी। बृहस्पति ने कहा, तुम मूर्ख स्त्री, तुम्हारा गर्भ, जो मेरे गर्भ धारण करने के लिए था, मेरे अलावा किसी और ने गर्भवती कर दिया है। अपने बच्चे को तुरंत पहुंचाओ, इसे तुरंत वितरित करें। निश्चिंत रहें कि बच्चे के जन्म के बाद आई तुम्हें जलाकर राख नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि यद्यपि तुम दुराचारी हो, फिर भी तुम एक पुत्र चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने जारी रखा, बृहस्पति के आदेश से तारा, जो बहुत लज्जित थी, ने तुरंत एक बच्चे को जन्म दिया, जो बहुत सुंदर था, सुनहरे रंग का था। बृहस्पति और चंद्रमा देवता सोम दोनों ने सुंदर बच्चे की कामना की। बृहस्पति और चंद्रमा देवता के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया। दोनों ने दावा किया, यह मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं। उपस्थित सभी संतों और देवताओं ने तारा से पूछा कि नवजात शिशु वास्तव में किसका बच्चा था, लेकिन क्योंकि वह लज्जित थी, वे तुरंत उत्तर न दे सकी। बच्चा तब बहुत क्रोधित हुआ और उसने मांग की कि उसकी मां तुरंत सच बताए। उसने कहा, तू बदचलन औरत, तेरी बेवजह की लाज से क्या फायदा? आप अपनी गलती क्यों नहीं मानते? अपने दोषपूर्ण व्यवहार के बारे में मुझे तुरंत बताएं। भगवान ब्रह्मा तब तारा को एकांत स्थान पर ले आए और उसे शांत करने के बाद उन्होंने पूछा कि बच्चा वास्तव में किसका है। उसने बहुत धीरे से उत्तर दिया, यह चंद्रमा के देवता सोम का पुत्र है। फिर चंद्र देवता तुरंत बच्चे को संभाला। हे महाराज परीक्षित, जब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि बच्चा अत्यंत बुद्धिमान है, तो उन्होंने बच्चे का नाम बुधवार रखा। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के अधिपति चंद्रदेव को बड़ा हर्ष हुआ। इसके बाद बुधवार से इला के गर्भ से पुरुरवा नाम का एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका वर्णन 9वें सर्ग के आरंभ में किया गया है। जब नारद ने भगवान इंद्र के दरबार में उनके सौंदर्य, व्यक्तिगत गुण, उदारता, व्यवहार, धन और शक्ति का वर्णन किया, तो दिव्य महिला उर्वशी उनकी ओर आकर्षित हुई। के तीर से छेदा हुआ कामदेव, वे इस प्रकार उसके पास पहुंची। मित्र और वरुण द्वारा शाप दिए जाने के बाद दिव्य महिला उर्वशी ने एक इंसान की आदतों को हासिल कर लिया था। इसलिए पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुरवा को देखकर, जिसकी सुंदरता कामदेव के समान थी, उसने खुद को नियंत्रित किया और फिर उसके पास पहुंची। जब राजा पुरुरवा ने उर्वशी को देखा, तो उनकी आंखों में हर्ष के उल्लास छा गया और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कोमल, सुखद शब्दों के साथ उसने उससे इस प्रकार बात की। राजा पुरुरवा ने कहा, हे परम सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। कृपया यहाँ बैठें और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं जब तक तुम चाहो मेरे साथ आनंद लो। आइए हम यौन संबंध में अपना जीवन खुशी से व्यतीत करें। उर्वशी ने उत्तर दिया, हे परम सुंदर पुरुष, वे कौन स्त्री है जिसका मन और दृष्टि तुम्हें आकर्षित न करे? यदि कोई स्त्री आपके सीने का आश्रय लेती है, तो वे आपके साथ यौन संबंधों का आनंद लेने से इनकार नहीं कर सकती। मेरे प्रिय राजा पुरुरवा, कृपया इन दो मेमनों की रक्षा करें, जिनके पास मेरे साथ गिर गया।
यद्यपि मैं स्वर्गीय ग्रहों से संबंधित हूँ और आप पृथ्वी से संबंधित हैं, मैं निश्चित रूप से आपके साथ यौन मिलन का आनंद लूंगा। मुझे आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं। हर सम्मान। उर्वशी ने कहा, मेरे प्रिय नायक, केवल घी, स्पष्ट मक्खन में बनाई गई चीजें ही मेरा खाने योग्य होंगी, और मैं संभोग के समय को छोड़कर किसी भी समय आपको नग्न नहीं देखना चाहूंगी। महामना राजा पुरूरवा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। पुरूरवा ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारे हाव भाव भी अद्भुत हैं। वास्तव में आप समस्त मानव समाज के लिए आकर्षक हैं। इसलिए चूंकि आप स्वर्ग के ग्रहों से अपनी मर्जी से आए हैं, पृथ्वी पर कौन आप जैसी देवी की सेवा करने के लिए सहमत नहीं होगा। शुकदेव गोस्वामी ने जारी रखा, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ पुरूरवा उर्वशी के साथ स्वतंत्र रूप से आनंद लेने लगे, जो कई दिव्य स्थानों जैसे कि चैत्ररथ और नंदनकानन, जहां देवता आनंद लेते हैं, में उनके साथ यौन गतिविधियों में संलग्न थे। उर्वशी का शरीर कमल के केसर के समान सुगंधित था। उसके चेहरे और शरीर की सुगंध से अनुप्राणित होकर पुरूरवा ने कई दिनों तक बड़े उल्लास के साथ उसकी संगति का आनंद लिया। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र ने कहा, बिना उर्वशी मेरी सभा अब सुंदर नहीं रही। इस पर विचार करते हुए उन्होंने गंधर्वों से उसे अपने स्वर्गीय ग्रह पर वापस लाने का अनुरोध किया। इस प्रकार गंधर्व पृथ्वी पर आए और आधी रात को, जब सब कुछ अंधेरा था, वे पुरूरवा के घर आया और राजा को उसकी पत्नी उर्वशी द्वारा सौंपे गए 2 मेमनों को चुरा लिया। उर्वशी ने उन दोनों मेमनों को अपने पुत्रों के समान माना। इसलिए जब वे गंधर्वों द्वारा लिए जा रहे थे और रोने लगे, तो उर्वशी ने उन्हें सुना और अपने पति को फटकार लगाई। अब मुझे मारा जा रहा है, उसने कहा, एक अयोग्य पति के संरक्षण में, जो एक कायर और हिजड़ा है, हालांकि वह खुद को एक महान नायक समझता है। क्योंकि मैं उस पर निर्भर था, लुटेरों ने मेरे दोनों पुत्रों मेमनों को मुझसे छीन लिया है, और इस कारण मैं खो गया हूँ। मेरा पति रात में डर के मारे लेटा रहता है, ठीक स्त्री की तरह, हालांकि दिन में वे एक पुरुष प्रतीत होता है। पुरूरवा उर्वशी के तीखे शब्दों से आहत, जैसे कोई हाथी उसके द्वारा मारा गया हो ड्राइवर का नुकीला डंडा, बहुत क्रोधित हुआ। यहाँ तक कि उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। वह हाथ में तलवार लिए और नग्न होकर रात में निकल गया। उन गंधर्वों का पीछा करो जिन्होंने मेमनों को चुराया था। 2 मेमनों को त्यागने के बाद गंधर्व बिजली की तरह चमकने लगे। इस प्रकार पुरूरवा के घर को रोशन कर दिया। तब उर्वशी ने अपने पति को हाथ में मेमने के साथ लौटते देखा, लेकिन वह नग्न थी और इसलिए वह चली गई। अब उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुरूरवा को बहुत दुख हुआ। उसके प्रति अपने अत्यधिक आकर्षण के कारण वह बहुत परेशान था। इस प्रकार विलाप करते हुए वह पागलों की भांति पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। एक बार पूरी दुनिया में अपनी यात्रा के दौरान पुरूरवा ने उर्वशी को 5 साथियों के साथ सरस्वती के तट पर देखा, कुरुक्षेत्र में। उसके चेहरे पर खुशी के साथ उसने फिर उससे मीठे शब्दों में इस प्रकार बात की, हे मेरी प्यारी पत्नी, हे सबसे क्रूर, कृपया रहो, कृपया रहो। मैं जानता हूं कि मैंने आज तक तुम्हें कभी सुखी नहीं किया, परंतु इस कारण से तुम्हें मेरा त्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भले ही आपने मेरा साथ छोड़ने का फैसला किया हो, फिर भी कुछ समय के लिए बात करते हैं। हे देवी, अब जब तुमने मुझे मना कर दिया है, तो मेरा सुंदर शरीर यहाँ गिर जाएगा, और क्योंकि यह तुम्हारे आनंद के लिए अनुपयुक्त है, इसे लोमड़ियों और गिद्धों द्वारा खाया जाएगा। उर्वशी ने कहा, मेरे प्रिय राजा, आप एक पुरुष हैं, एक नायक हैं। अधीर मत बनो और अपने प्राण त्याग दो। संयमी बनो और लोमड़ियों की तरह इंद्रियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। लोमड़ियों को तुम्हें खाने मत दो। दूसरे शब्दों में, आपको अपनी इंद्रियों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि एक का दिल औरत लोमड़ी की तरह होती है। महिलाओं से दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक वर्ग के रूप में महिलाएं निर्दयी और चालाक होती हैं। वे जरा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकते। वे अपनी खुशी के लिए कर सकते हैं कुछ भी अधार्मिक, और इसलिए वे एक वफादार पति या भाई की हत्या करने से भी नहीं डरती। महिलाएं बहुत आसानी से पुरुषों के बहकावे में आ जाती हैं। इसलिए पतित स्त्रियां अपने हितैषी पुरुष की मित्रता को त्याग कर मूर्खों में झूठी मित्रता स्थापित करती हैं। दरअसल वे एक के बाद एक नए और नए दोस्तों की तलाश करते हैं। हे मेरे प्रिय राजा, आप हर साल के अंत में केवल एक रात के लिए मेरे पति के रूप में मेरे साथ आनंद लेने में सक्षम होंगे।
इस प्रकार तुम्हारे एक के बाद एक और बच्चे होंगे। यह जानकर कि उर्वशी गर्भवती थी, पुरूरवा अपने महल लौट आया। अंत में वर्ष के दौरान वहां कुरुक्षेत्र में उन्होंने फिर से उर्वशी का संग प्राप्त किया, जो उस समय एक वीर पुत्र की मां थी। वर्ष के अंत में उर्वशी को पुनः प्राप्त करने के बाद राजा पुरूरवा बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने एक रात के लिए यौन संबंध में उनकी कंपनी का आनंद लिया। लेकिन तब उसे उससे अलग होने के विचार से बहुत खेद हुआ, इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार बात की। उर्वशी ने कहा, मेरे प्रिय राजा, गंधर्वों की शरण लें, क्योंकि वे मुझे फिर से आपके पास पहुंचा सकेंगे। के अनुसार इन शब्दों के साथ राजा ने प्रार्थनाओं द्वारा गंधर्वों को संतुष्ट किया और गंधर्वों ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक अग्निस्थली कन्या दी, जो बिल्कुल उर्वशी के समान थी। यह सोचकर कि वे लड़की उर्वशी है, राजा उसके साथ जंगल में चलने लगा, लेकिन बाद में वे समझ गया कि वे उर्वशी नहीं बल्कि अग्निस्थली थी। राजा पुरूरवा तब अग्निस्थली को जंगल में छोड़कर घर लौट आए, जहां उन्होंने पूरी रात उर्वशी का ध्यान किया। उनके ध्यान के दौरान त्रेता सहस्राब्दी शुरू हुई और इसलिए 3 वेदों के सिद्धांतों सहित सकाम गतिविधियों को पूरा करने के लिए यज्ञ करने की प्रक्रिया उनके हृदय में प्रकट हुई। जब सकाम यज्ञ की प्रक्रिया उनके हृदय में प्रकट हुई तो राजा पुरूरवा उसी स्थान पर गए जहां उन्होंने अग्निस्थली को छोड़ा था। वहां उन्होंने देखा कि एक शमी वृक्ष के गर्भ से एक अश्वत्थ वृक्ष उग आया है। फिर उसने उस पेड़ से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसे 2 अरणियों में बनाया। उस ग्रह पर जाने की इच्छा जहां उर्वशी निवास करती थी, उसने मंत्रों का जाप किया। निचली अरणी को उर्वशी के रूप में ध्यान दिया, ऊपरी एक खुद के रूप में और उनके बीच लकड़ी का टुकड़ा उनके बेटे के रूप में। इस प्रकार वे आग भड़काना शुरू कर दिया। पुरूरवा के अरणियों को रगड़ने से आग निकली। इस तरह की अग्नि से व्यक्ति भौतिक भोग में सभी सफलता प्राप्त कर सकता है और मौलिक जन्म, दीक्षा और बलिदान के प्रदर्शन में शुद्ध हो सकता है, जो संयुक्त अक्षर डॉलर उमा के साथ आह्वान किया जाता है। इस प्रकार अग्नि को राजा पुरूरवा का पुत्र माना गया। उस अग्नि के माध्यम से पुरूरवा, जिसने उस ग्रह पर जाना चाहा, जहां उर्वशी निवास करती थी, ने एक यज्ञ किया, जिसके द्वारा उसने यज्ञ के फल के भोक्ता भगवान हरि के परम व्यक्तित्व को संतुष्ट किया। इस प्रकार उन्होंने भगवान की पूजा की, जो इंद्रियों की धारणा से परे हैं और सभी देवताओं के भंडार हैं। सत्य युग में पहली सहस्राब्दी सभी वैदिक मंत्रों को एक मंत्र में शामिल किया गया था। प्रणव सभी वैदिक मंत्रों का मूल। दूसरे शब्दों में केवल अथर्ववेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही एकमात्र पूजनीय देवता थे। देवताओं की पूजा के लिए कोई सिफारिश नहीं थी। अग्नि एक ही थी और मानव समाज में जीवन की एकमात्र व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी हंसा। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग की शुरुआत में राजा पुरूरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का उद्घाटन किया। इस प्रकार पुरूरवा, जो यज्ञ अग्नि को अपना पुत्र मानते थे, अपनी इच्छा के अनुसार गंधर्वलोक जाने में सक्षम थे।